जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों आप लोग के लिए बिहार सिविल कोड का हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेके आ चुके हैं, जिसमें कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाता होगा। 21 नंबर प्रश्न से हम लोग करने वाले हैं, 15 क्वेश्चन करने वाले। इससे पहले वाले प्रश्न सब आप लोग को करवा चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखें हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है प्लेलिस्ट का, आप लोग जाके देख सकते हैं। और आप लोग अगर टेलीग्राम पर इसका PDF पढ़ना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 21वां प्रश्न कहा गया है, आपको दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। और शब्द दिया गया है रात्रि। रात्रि शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, आप सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको बताना है 15 में से आप क्या 10 सही कर पाते हैं या नहीं, आप लोग को देखना है। आपको अपना स्कोर भी बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे 21वें प्रश्न का क्या सही आंसर हो जाएगा, सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलना है। जो 21वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए रात्रि का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो रात, निशा, रजनी, ये सभी क्या होता है, रात्रि का पर्यायवाची शब्द होता है। तो यहाँ पे आपको रजनी जो है ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंड में प्रश्न आपको दिया गया यहाँ पे, कहा गया निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करिए जो दूर से ढोल सुहावने का मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग को ऑप्शन देखना है और नीचे कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑल कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूर की वस्तुएं अच्छी लगना, दूर की वस्तु अच्छी लगना। चलिए आगे की प्रश्न 23 नंबर आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है। कहा गया दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। और पर्यायवाची शब्द सरस्वती का पूछा। आप लोग को बोले हैं पर्यायवाची शब्द हम उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ शब्द में ही परिवर्तन होगा, अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग फटाफट सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आप बड़ी आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं जो 23 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शारदा। शारदा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द हम लोग जानते हैं शारदा हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न 24 नंबर आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे दिए गए शब्द का विलोम चुने। और शब्द दिया गया आस्था, इसका विलोम क्या होगा। विलोम शब्द का मतलब ही होता है भाई क्या, उल्टा शब्द, यानी कि विपरीतार्थक शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका विलोम यानी उल्टा क्या हो जाएगा, बस यही आपको बताना है। और थोड़ा सा फास्ट में चलते हैं इसलिए आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर फटाफट बताते चलना है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनास्था। अनास्था इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आस्था का अर्थ ही होता है क्या, विश्वास या सिद्धा, और अनास्था का अर्थ होता है अविश्वासी। ठीक है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 25वां प्रश्न कहा गया यहाँ पे दिए गए शब्द का विलोम चुने। और शब्द दिया गया दुर्लभ, इसका विलोम क्या होगा। विलोम शब्द क्या होगा आपसे यही पूछा जा रहा है। यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए 25 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सुलभ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द कीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द कीजिए। कहा गया जिसका आदि न हो, जिसका आदि न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। और यहाँ पे आप लोग को 4 ऑप्शन भी दिया गया है, सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो जिसका आदि न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनादि। अनादि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसका आदि न हो उसे हम लोग अनादि कहते हैं। चलिए 27वां प्रश्न आप लोग को देखने के लिए मिला होगा। कहा गया दिए गए वाक्यांश के लिए रेखांकित प्रतिस्थापित करने के उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पे यानी कि जो शब्द में रेखांकित किया गया, जैसे देखिए मैंने इस सब बातों को गहराई पर अनुभव किया। बातों को गहराई
पर, इसके जगह पे हम कौन सा शब्द रख सकते हैं, यही आपसे पूछा गया है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। अब यहाँ पे आपको बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 27 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम इसको रख सकते हैं, बातों को गहराई से, पर के जगह पे से हम लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने इन सब बातों को गहराई से अनुभव किया, ठीक है, ये रखा जा सकता है शब्द। चलिए 28वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे, और इसी टाइप के प्रश्न आप लोग के एग्जाम में भी रहने वाला है। यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दो नावों पर पैर रखना मुहावरे का व्यक्त करता है। हम लोग गांव घर में ये भाषा को खूब प्रयोग करते हैं, दो नाव पर पैर रखे छी, तो इसका अर्थ क्या होता है, यही आपसे पूछा गया। तो सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो 28वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 28वें प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दो विरोधी पक्षों का आश्रय लेना। दो विरोधी पक्षों का आश्रय लेना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 29वें प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, कहा गया यहाँ पे सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। और यहाँ पे वर्तनी आपको दिया गया है, आपको बस बताना है इसमें से देख के जो सही कौन सा लिखा गया। 29वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा यही आपको बताना है। सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो सही वर्तनी वाले शब्द कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं सही वर्तनी वाले शब्द 29 नंबर का जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हस्तलिखित इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे दिया गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। फिर से आपको वर्तनी वाला शब्द ही आया है, 4 शब्द यहाँ पे दिया गया है और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा, सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। तो देखिए सही वर्तनी वाले शब्द जो यहाँ पे हो जाएगा 30 नंबर का, इसका बिल्कुल सही आंसर 30 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चितिक्षारे इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न कहा गया है विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। समास चैप्टर तो आप जरूर पढ़े होंगे, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करके हमको बताइएगा जो कौन सा समास बनता है। तो 31 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रमधारय समास बनता है। कौन सा समास बनेगा, क्रमधारय समास बनता है। चलिए 32वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, कहा गया यहाँ पे नीरस का संधि विच्छेद क्या होगा। संधि विच्छेद आप करके ऑप्शन बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो नीरस का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो 32वें प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निस जो र इसका बिल्कुल अच्छा ऑप्शन क्या हो जाएगा। 32 नंबर था नीरस शब्द का निस जो रस यहाँ पे स छूट गया, ठीक है, नीरस हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। 33वां प्रश्न कहा गया प्राण का संधि विच्छेद क्या होगा। प्राण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, फटाफट आपको ऐसे ही समास और संधि से 5 प्रश्न आपको और कारक ये सबसे आपको रहने वाला है 3 चैप्टर से। तो आप लोग इस 3 चैप्टर को अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो 33 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, कहा गया यहाँ पे राम ने सारी पुस्तकें पढ़ ली। इस वाक्य में ने किस कारक की का चिन्ह है, ने किस कारक की चिन्ह। राम ने सारी पुस्तकें पढ़ ली, इसमें ने जो है इसमें कौन सा कारक होगा। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कर्ता ने, तो कर्ता का हो जाएगा, यानी कि कारक का 8 भेद जो होता है वो आप लोग पढ़े होंगे। तो कर्ता ने हम लोग जानते हैं, तो यहाँ से ने कर्ता का चिन्ह हो जाएगा। चलिए 35वां प्रश्न आप लोग को कहा गया निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है, कौन देशज शब्द है। और 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया है। 1 मिनट, इसको किधर भाग गया, हाँ, कौन सा देशज शब्द है। तो देशज आप लोग पढ़े हुए हैं, जो देश की बोलचाल के भाषा में प्रयोग किया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, देशज कहते हैं। तो 35 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेड़।
तो अब आप लोग बताइएगा जो आपका 15 में से कितना सही हुआ है। और वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।